हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं नीमा कांडपाल। आज की ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 8 सवा 8 बजे से हो रही है। तो अभी मैं सुबह सुबह आ रखी थी अपने गैया को छोड़ने के लिए। तो साथ में मेरे साथ आ रखी है दिव्यांशी। ये मैं ऊपर आ गई थी रास्ते में, वहीं से इसने घर से दौड़ लगा दी थी, तो ये मेरे साथ आ गई थी। ये रही हाय को, हेलो को, हेलो को यहाँ देखिए, यहाँ ये फोन में ये हेलो को तो ये हमारे साथ मेरे साथ आ गई थी। तो प्रशांत तो अभी उठ रहा है, क्योंकि वो मतलब कि वो दवाई ऐसी है, उसको पता नहीं नींद ही लगी रह रही है। कुछ खाना ना पीना कुछ भी नहीं खा रहा है, बस उसे नींद ही आ रही है। सुबह भी लेट में उठा है, शाम को भी, दिन में भी उसे हम खिलाएंगे जब, तो अभी तो सो ही रहता है वो। 12 बजे सुलाऊंगी तो 3-4 बजे तक उठता है बस। तो मौसम की बात कहाँ जाए, आजकल रोज़ पहाड़ों में बरसात हो रही है, और इतनी जल्दी आषाढ़ का महीना जैसे लगने लग गया है। अभी तो ये जेठ है, अभी कुछ टाइम है आषाढ़ का लगने का, अभी 4-5 दिन और हैं, और अभी से कब से होने लग गया आषाढ़ जैसा। तो यहाँ इतना अच्छा रास्ता, जहाँ हम अल्मोड़ा थे उसके बीच में इसका काम चल रहा था, तो अभी पूरा वो नीचे हमारे गैरेज से पूरा ऊपर तक रास्ता बना दिया। अच्छा लग रहा है। ये पहले से मतलब कि उबड़ खबड़ था, डर जैसी लगती थी। अब दिव्यांशी भी ऐसे आती है इसमें दौड़ के। तो ये रहा चारों तरफ का मौसम। गाय हमारे खेत से उधर को चली गई है। तो अभी हम चलते हैं। आज हमारे वहाँ सुबह सुबह आ गए थे लंगूर, यानी कि 6 बजे लंगूर आ गए थे। कल शाम को भी लंगूरी थे, आज सुबह भी लंगूरी थे। तो पहले हमने लंगूरों को सुबह सुबह हकाया, तो ये तो उड़ जाती है। एक बार उड़ गई थी, फिर 2 बरस हो गई, फिर उड़ गई। प्रशांत तो सोया था और अभी उठा। जब तो मैं दादी के साथ जाता हूँ, बस दादी के साथ चली गया था। गोबर वगैरह तो हमने निकाल दिया है, बस कपड़े धोने बाकी हैं। और प्रशांत जब से हॉस्पिटल में है तब से हमने इसको नहलाया भी नहीं है। आज उसको पूरे 12 दिन हो गए हैं नहीं नहलाए, और मौसम ऐसा हो गया आज तो नहला ही देंगे, चाहे कुछ भी हो नहला ही देंगे। उसके सर में इतनी खुजली लग रही है, बोलने में उनको खुजली लगी। तो ये इसको तो ये मटकुट को तो नहलाया है, परसों नहाया इसने, कल नहीं नहाया। तब हम जाते हैं घर को। तो दिव्यांशी को भी मैंने नीचे रख दिया, क्योंकि हाथ भी थक जाते हैं। चल, हाँ हम कहाँ गए थे, कहाँ गैया हकाने, और किसके साथ आई थी? तो चाची के साथ। ये जा रहे, अब अच्छा हो गया है तो ले जाते हैं। वैसे तो आज हमने यहाँ की सफाई करनी है। बारिश नहीं आएगी तो हम यहाँ की पूरी सफाई करेंगे, क्योंकि बहुत गंदा हो गया है। कटारी वगैरह इतनी ज़्यादा हो गई यहाँ, और उनमें कुम्मर भी आ गए कटारी में। ये तो ये होगा हमारा देसी घास, यानी बिलियन घास, और वो होगा हमारे फूल। तो दिव्यांशी ये जा रही है घर को दौड़ी दौड़ी करके। मैंने रुक बाबू आल, हाँ। तो ये रही हमारी पुतली। तो अभी नहला दिया है प्रशांत और दिव्यांशी, दोनों नहा के तैयार हो गए। प्रशांत ने तो बाल बना दिए, और इसने नहीं बना रखे हैं। और पेड़ में आ रखे हैं लंगूर, क्योंकि वहाँ को हमारी शिमला मिर्च से हो रखे हैं, तो बंदर उनको खा देते हैं झट से। तो इसलिए हमको वहाँ पर पहरा भी रहना पड़ेगा, और नीचे उतरने। और इसको देखो, ये तो इतना परेशान करती है ना। जाओ खाओ, टूटी खाओ। ये किसने दिया टूटी? किसने दी? परसों काल दिया टूटिया ताई। हाँ यहाँ पर बैठ के पूरे ये सर पे लगा रखे हैं ताई की बिंदिया। ये है खा अच्छे से। तो अम्मा यहाँ पर सो रखे हैं। अभी अम्मा होश में है पूरा। सुबह तक तो बेहोश थी, उनका कुछ पता ना था, कुछ नहीं था। अभी शांत है। अब ऐसे ही रहेंगे दिन भर, सो कर रहे हैं। वहाँ बाबू भी लगे हैं अपने काम पर। मैंने देखना है बच्चों को, और गाय हमारे बाहर पर हैं। 3 दिन को बाद देगी, फिर हमारे कपड़े धोने हैं। हो दादा ले आए क्या? कल दे टाइल दे पर, वहाँ बैठ पे खाओ। अभी मैं दोनों बच्चों को अंदर ला गई हूँ। अब इनका ग्वाला रहेंगे ईजा। तो प्रशांत को देखो, ये इनको हमने खेल करने के लिए मिल के खाएंगे करके बादाम दिया,
बादाम का तो इससे कदे खाता ही नहीं है, दांत ही नहीं है। ये तो सब खा देती है, इसके पास तो सब दांत हैं, इसके तो कम ही दांत हैं तो नहीं खाता। अब ये पूरा मांग रहा है, देना है तो पूरा दो। पूरा खाना है इसको, कुछ नहीं मिलेगा। क्या खाएगा? बस टूटियां जाते गई और क्या टूटी मतलब की टॉफी। केला खाएगा? केला नहीं खाते। क्या खाएगा फिर? क्या खाएगा बता? क्या खाएगा? बस अच्छी चीज मत खाना। तू क्या खाएगी बता? तो किया किया हाँ, वहाँ है हमारे घर के केले। तेरे मुंह में बहुत सारा है। ये है हमारे घर के केले, जब हम अल्मोड़ा को गए थे उससे पहले हमने तोड़े थे और अब ऐसे हो गए काले। उनकी इनको 12-13 या 16 दिन हो गए हैं। कुछ अभी नीचे भी हैं। तो अभी बच्चे यहाँ पर इनके लिए बिस्तर लगा दिया है, ये यहाँ पर सोएंगे। एक जना भी सोएगा, एक जने को यहाँ पर सुलाया जाएगा, एक जने को नीचे। जो भी सोएगा एक को सुला देंगे। प्रशांत तो नहीं सोएगा क्योंकि प्रशांत 8 बजे उठा है, ये सो जाएगी। 6 बजे उठ गई थी तो ये सो जाएगी जल्दी। तो इनके लिए मैंने बिस्तर लगा दिए हैं। बस अब हमने धोने हैं 1 बाल्टी कपड़े, तो धोते हैं कपड़े। और काम बहुत ज़्यादा है हमारा, मतलब इधर उधर की सफाई करनी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब कंटिन्यू बारिश हो रही है तो सारा उनके झाड़ वगैरह सब जम चुका है। तो हम धोते हैं फटाफट कपड़े वगैरह तो हमने धो दिए हैं। कपड़े भी इतनी ज़्यादा हो गए, पूरे 2-3 तार भर के हो ही जाते हैं। अभी तो हल्की हल्की धूप आने लगी है और अभी मैं आ रही हूँ अपने पार वाले खेत में लकड़ियाँ लेने के लिए। तो प्रशांत अभी सोया नहीं है, दिव्यांशी तो सो गई है, उसको नींद आ गई थी, वो सो गई तो वो नहीं सोया है, उसको ईजा दिख रहे हैं। तो मैं लकड़ी ले जाने के लिए आ रही हूँ। ईजा उन्होंने यहाँ ऐसा बना था। ये एक दिन हम ये गधेरे से, जब मैं प्रशांत की तबीयत ठीक थी उससे पहले मैं इनको लेके आई थी गधेरे में से, तो उसके बाद से ईजा उन्होंने इसको ऐसा बना दिया। इसके ऊपर से ऐसे पिरुल रख रखा है, नीचे से लकड़ी, जिससे चौमास के लिए हमारी लकड़ी भी सेफ्टी रहे और पिरुल भी गायों के लिए हो जाए बिछाने के लिए। और इससे लकड़ियाँ नहीं भीगेंगी नीचे से। तो लकड़ियाँ यहाँ हैं और कुछ लकड़ियाँ इधर को भी हैं। और लकड़ियाँ तो हमारी इतनी काफ़ी हैं, फाड़ने हैं, बस फाड़ने लायक लकड़ियाँ हैं, उन्हें को हैं भिगोई पे हैं। तो फिर उससे पहले मैंने यहाँ पूरी सफाई करी थी, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सफाई करी थी। फिर बनाया होगा ये जन लोगों ने इस टान को। और अभी मैं फ़िलहाल ले जाती हूँ। मौसम तो धूप आने लगी हल्की हल्की सी, और बादल भी हैं, धूप भी हैं हल्की हल्की सी। तो करते हैं फटाफट काम। तो अभी बज गए हैं शाम के 5। हम आ रखे हैं तनों पर पिलुल सोने के लिए। मैं और चुनू दीदी आ रखे हैं, दोनों जने आ रखे हैं। और करना हमें कुछ और था घर का, मतलब कि जो मैंने सुबह बताया था उसको साफ़ करना है। घर के ऊपर मतलब कि कटारी वगैरह हो रखी थी, उसको साफ़ करना है। यहाँ से हम घर जाएंगे उसके बाद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भयंकर वाली धूप लग रही थी। तो इसलिए हमने यहाँ पर नीचे को आ गए। हमने सोचा एक गट्ठा ले आते हैं पिरुल, क्योंकि चौमास के टाइम पर चाहिए होता है। अभी तो काफ़ी पड़ रखा है तो हमने कहा ले जा लेते हैं। अभी तो धूप आ गई है और दिन में तो ऐसा हो गया था, बारिश का मौसम बन गया था पूरा। तो अभी ठीक हो गया, तब हम आ गए हैं नीचे को, फिर करेंगे उसको साफ़। चुनौती वहाँ पर समेट लिया, मैंने यहाँ से समेटना है नीचे को। देखते हैं कितना होता है। और यहाँ किसी ने नीचे लकड़ियाँ भी फाड़ की, यहाँ नीचे आज या कल में फाड़ की लकड़ियाँ। तो हम भी फटाफट करते हैं। ये रहा हरथान मंदिर। और मौसम बादल भी हैं, धूप भी है, बढ़िया मौसम होकर पहाड़ों में। तो ऐसे मैं तो फटाफट भी बना दिया हमने 2 गट्ठे। एक को मैं उधर रास्ते में रख के आ गई हूँ और चुनरी को यहाँ पर मैंने उतार दिया है या। और मतलब कि ये नया पिरुल है तो भारी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरा वाला भी बहुत ज़्यादा हो रखा है भारी, ये भी हो रखा है। तो मैंने वहाँ पर राजू को रुका रखा है। धूप भी वहाँ चले गई है, उस पार चले गई है। टाइम हो रखा है 6 बजे। राजू को मैंने यहाँ पर रुका रखा है, यहाँ पर ही, यहाँ आओ। ऐसे ऐसे मतलब रिस्की वाला रास्ता है ये, ऐसे ऐसे
तुम घुरिया जान। तो मैंने यहाँ पर राजू ले यार 5,000 चौकाऊ ना, मगर राजू चैन पर यहाँ आया मैं इतनी भाई आई। ये बैठवा चाची का तो यहाँ पर और घास बनने लग गया। ये चाची ये काटा कूटा घास इतना अच्छा लगता है और इसको काटने में इतनी मेहनत लगती है। हमें अच्छा लग रहा है पर जब ये काटते होंगे इनको बहुत टाइम लगता होगा। यो अभी तो वैसे लगभग हो ही गई है घास। चाची काटते हैं यहाँ पर घास।